देखिए, हमारी जो पार्टी है समाजवादी, वो तो अब की बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है और बहुत अच्छी सीटें भी आएंगी, उसके लेके तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, क्या पूरे प्रदेश की जनता बहुत परेशान हो चुकी महंगाई से। इतनी महंगाई तो जीवन में कभी भी नहीं आई, इतनी सरकारें रही हैं, इतना कभी नहीं आया जितनी महंगाई अब आ गई है। मैं ये नहीं सोच सकती, हमारी समाजवादी सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर था और एक तरफा आप देख लीजिए 10 साल के अंदर ऐसा हाल हो गया है कि 1100 रुपए का हम सिलेंडर पा रहे हैं। और 1100 के सिलेंडर पाने के बाद आप ये देखिए, कह रहे हैं हम इसमें जो है लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी मैं ये पूछ रही हूँ, सब्सिडी किसके खाते में जा रही है? किसी के खाते में कोई सब्सिडी भी नहीं गई है। बल्कि कि आप देखिए, रही बात फ्री राशन की, फ्री राशन बट रहा है, वो फ्री राशन किसकी तरफ से आ रहा है? वो हमारे पैसे से तो आ रहा है। अगर हम 1100 का सिलेंडर खरीद रहे हैं, हमारा पैसा घुमा के हमारे सर रखा जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। बस ये है कि जनता समझ नहीं पा रही है, क्योंकि हमारे देश की जनता पढ़ी लिखी थोड़ा कम है और इसीलिए लगता है यहाँ की पढ़ाई इतनी महंगी कर रखी है कि हमारे यहाँ देश की जनता पढ़ ना पाए। क्योंकि अगर वो पढ़ जाएगी तो वो समझदार हो जाएगी, क्या फ़ैसला लेना है उसे मालूम होगा। इसीलिए यहाँ पर स्कूल की फ़ीस इतनी महंगी होती है। और मैं देखती हूँ विदेशों में चले जाइए आप, पढ़ाई मुफ्त है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों करती है सरकार? इनको तो पढ़ाई मुफ्त करनी चाहिए लोगों को। एक तरफ कहते हैं कि लोग पढ़े लिखे होंगे तो आगे का विकास करेंगे, जब पढ़ने दोगे तब तो विकास करेंगे, जब पढ़ने का मौका ही नहीं आएगा। इसीलिए हमारी जनता जो अनपढ़ जाहिल बना रखा है, उसको जरा से कुछ बोल देते एक तरफा चली जाती है, कुछ बोल दिया एक तरफ भाग जाती है। अगर जिस दिन वो पढ़ लिख लेगी, वो समझदार हो जाएगी, उसको अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार, उसको खुद पता चल जाएगा हमें क्या फैसला लेना क्या नहीं लेना। राशन तो फ्री दे रही सरकार। 5 किलो राशन से कुछ होता है? आप ये मुझे बताइए। हमारी गांव की जनता के लिए 5 किलो राशन क्या, 10 किलो तो उनकी गैया भैंस खा जाती है। बहुत बड़ी बात है कि गांव में तो 10 किलो ऐसे ही राशन गैया भैंस खा जाती, 5 किलो से कोई फ़र्क पड़ता है? लेकिन बस एक लालच दे रखा है, चल रहा है। लेकिन कहते हैं ऊपर वाले का वहाँ देर है अंधेर नहीं, समय सबका आता है। कोई अमृत पी के नहीं आता। आज तुम्हारी बारी, कल किसी और की बारी होगी, परसों किसी और की बारी। बीजेपी दलित सम्मेलन कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दलित सम्मेलन कर रही है बीजेपी। अभी तक तो दलित को नकार रही थी, अब क्यों कर रही है? क्या उनमें हिम्मत नहीं है? क्या अब वो इनके बिना काम नहीं बनना दलित के? मैं तो कहीं अभी तो वो लेके ठाकुरों को चल रहे थे, ठीक है, ठाकुरों को लेके चल रहे थे, पंडितों को लेके चल रहे थे। ठाकुर मैं भी हूँ, बताइए। मैं हो कि उसके बाद मैं समाजवादी में आई हूँ। क्यों आई हूँ? क्योंकि मैं खुद भी परेशान हूँ, ठाकुर भी परेशान है, हर जात का वर्ग का आदमी परेशान है इस समय। इसमें जात को लेकर कोई बात नहीं है, इसमें हर जाति का आदमी परेशान है पूरी तरीके से। बहुत बुरी स्थिति आ गई, इतनी महंगाई आ गई, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं इस समय। किन्नर गठबंधन को लेके क्या कहेगा? किन्नर गठबंधन को लेके जो कहेंगे आप, वैसा तो किन्नर का उसमें कोई काम नहीं हो रहा। उस सरकार में जो गठबंधन हुआ है, किसी किन्नर का कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई सुनवाई होती किन्नरों की। गठबंधन कर रही है, जो देख रहे हैं विपक्ष जो है गठबंधन, तो जो कर रही है, किन्नर का गठबंधन कर रही है सरकार, मैं इससे कर रही हूँ कि ये समाजवादी के देखे हुए काम किए जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो किन्नरों के बारे में नहीं सोचा था इन्होंने, अब क्यों जिला जिला बना रहे हैं? क्योंकि समाजवादी में देख लिया किन्नर बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है, क्योंकि किन्नर भी बहुत परेशान है, उसकी भी रोजी रोटी पूरी तरीके से बंद हो रही है। एक लास्ट सवाल, 2024 में चुनाव है, किस तरह चुनाव लड़ेंगे आप लोग? अगर मौका मिलेगा तो हम चुनाव बहुत अच्छा लड़ेंगे, क्योंकि जनता हमें जानती है। हम उसके घर घर जाते हैं, हम अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और वो बच्चे हमें जानते हैं। तो हमें जनता इसलिए वोट देगी क्योंकि हमारा कोई परिवार नहीं है, ना हमारे माँ हैं, ना हमारे बाप हैं, ना हमारे बच्चे हैं, ना हमारी बीवी। हमें ये नहीं कि अपनी बीवी के लिए सोचना, अपने बच्चों के लिए सोचना है। हमारा तो जनता ही हमारी बीवी है, वही हमारा परिवार, वही मेरी बच्चा, वही मेरी माँ, वही मेरी बहन। तो मैं तो सब कुछ उन्हीं के लिए करूँगी, जो भी मेरे पास है उन्हीं के साथ। आपका परिचय? मैं समाजवादी पार्टी में किन्नर सभा में प्रदेश अध्यक्ष हूँ, किन्नर सभा की, और नाम मेरा पायल सिंह है। करती रहूँगी इसी तरीके। और बाकी का 2024 को लेकर लोगों का अंदर कार्य जो है उन्हें परेशान होते बिल्कुल एकदम से तरफा हो जा रही है, लगाने का विकास वो जाके
अगर आप नहीं जागेंगे तो फिर शायद ऐसा समय नहीं आएगा फिर जागने का मौका हमें मिलेगा। उसको लेके यही कहूँगी कि अच्छी बात है कि नरेंद्र इसलिए सपा में जुड़ना, आपको मुझे भरोसा है कि वो सपा पार्टी हमारे किन्नरों के लिए कुछ करेगी, इसलिए जुड़ रहा है। तो अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुझे बहुत खुशी हो रही हमारा पूरा निकला समाज जो है समाजवादी के साथ जुड़ रहा और इसी विचारधाराओं में चल रहा है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मौका मिलेगा शुरू भी नहीं चुनाव लोकसभा लड़ोगे अगर मौका मिलेगा बिल्कुल, अगर मान लीजिए हमारा टिकट देकर मैं कहीं पीछे नहीं चुनाव